ऐसे याद रखेंगे, 4 महीना बाद एग्जाम में भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ से शिक्षा उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलिए, अस्मिता शिक्षिता योजना, अर्थात एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि अस्मिता योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, अस्मिता शिक्षिता योजना, और यहीं से आप देखेंगे शिक्षा से शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, जो ना भूलने देगा ना कंफ्यूज। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है और यही इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर करंट अफेयर को पढ़ाया नहीं बल्कि याद कराया जाता है, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। आइए सीधा अपने क्लास में चलते हैं और 20 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आइए एक एक करके याद करते हैं। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है, श्रीलंका। लेकिन ऐसे याद रखेंगे, भूल जाएंगे, कंफ्यूजन होगा। करना क्या है, ये मेन प्रश्न क्या है, महिला एशिया कप 2024। तो आप ये बोलिए, यहाँ से लंका उठाइए और ऐसे अब इसका नाम बोल दीजिए, महिला एशिया 24 लंका कप। क्या बोलोगे आप बार बार, महिला एशिया 24 लंका कप, अर्थात महिला एशिया जो कप है कहाँ हो रहा, लंका में हो रहा, अर्थात श्रीलंका में। और ये 24 मतलब 2024 वाला है। बात दोनों एक ही है, जो ये कह रहा है वही यही है, और यहाँ भी सेम है, बस दोनों का ये रिजल्ट आपका सिलेक्शन में बदल देता है और ये थोड़ा दुविधा में, कन्फ्यूजन में रखता है। और ये है क्या, ये 9th संस्करण है। और उसके बाद फर्स्ट वाला संस्करण कब हुआ था, 2004 में हुआ था। और ये क्या है, इसका कौन आयोजक है, ACCC। हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलंबो अर्थात श्रीलंका में। इसके हेड कौन है, जय शाह हैं। और क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एशिया क्रिकेट काउंसिल। और ये तो महिला एशिया कप हो गया, ठीक है। और ये फॉर्मेट इसका कौन सा रहेगा, T20 रहेगा। और उसके बाद एक जो अक्टूबर में होगा, ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप कब होगा, कहाँ होगा, बांग्लादेश में होगा और अक्टूबर में होगा। अभी मेन वाला हुआ ही है। और जीता कौन है, भारत जीता है। किसको हराया है, दक्षिण अफ्रीका को। इसको याद रखेंगे कैसे, महिला एशिया 24 लंका कप, अर्थात महिला एशिया कप 2024 वाला कहाँ होगा, श्रीलंका में होगा। और एक बात और बता दें, 9 संस्करण नया वाला है, अर्थात इससे पहले 8 हो चुका होई, ठीक। और 8 में से बात यह है कि 7 थी, इंडिया ऑलरेडी खुद अकेले है, इसके नाम ही है, सिर्फ एक ही हारा। और इससे पिछला वाला भी इंडिया के ही नाम है। हाल ही में किस मंत्रालय ने अस्मिता योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर क्या है, शिक्षा मंत्रालय है। याद कैसे रखेंगे, यहाँ से शिक्षा उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलेंगे, अस्मिता शिक्षिता योजना। अस्मिता को अब ऐसे नहीं बोल के क्या बोलोगे, अस्मिता शिक्षिता योजना या शिक्षिता योजना। और शिक्षी और शिक्षा से आंसर निकलेगा शिक्षा मंत्रालय। और साथ ही साथ में कौन सा है, और एक UGC है, अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भी है। इसका उद्देश्य क्या है, कहना क्या चाह रहा है कि 5 वर्षों में जो 22 भाषाओं हैं, ठीक है, उसमें 1000 पुस्तकें तैयार करना और कुछ टेक्स्ट बुक भी तैयार करना है। तो मेन प्रश्न तो यहीं से बनेगा, कौन सा क्या मंत्रालय, और उसका उद्देश्य क्या है, भारतीय भाषाओं में शैक्षणिक जो संसाधनों का उपलब्धता को बढ़ाना। कि मतलब आप जिस भाषा में जिस लैंग्वेज को फॉलो करना चाह रहे हैं, आपको सारी अवेलेबिलिटी रहेगी, बस आपको पढ़ना है, कोई नौटंकी नहीं। हाल ही में RPF ने किस ऑपरेशन के तहत पिछले 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया है? तो इसका सही आंसर क्या है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। आप बार बार क्या बोलोगे, ऑपरेशन नन्हे RPF रिश्ते। अब भाई आप बताओ, ये जो नन्हे फरिश्ते इनको बचाया गया है बच्चों को, ये अब किस रिश्ता किससे ज़्यादा जुड़ जाएगा, RPF वालों से जुड़ जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही कहाँ से मुंह बचा कर लाया है कि कल को इनके साथ क्या करवाया जाता,
क्या ना करवाया जाता, रिजल्ट बहुत भयावह होता, अर्थात भीख मंगवाते या और कुछ क्या नाम है करवाते, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही है, बचाए हैं और इनको घर पर पहुंचाया गया है। और इसका क्या है, जैसे अपहरण हो जाता है ट्रेन के माध्यम से या कहीं से मैक्सिमम आवागमन होता है, तो यहाँ पर कौन करेगा सुरक्षा, आरपीएफ, क्या होगा, रेलवे पुलिस फोर्स है। और ये शुरुआत वैसे कब हुआ था, 2018 में हुआ था। अब यहाँ पर कई ऑपरेशन है, ऑपरेशन गंगा क्रेन है अर्थात यूक्रेन, ऑपरेशन अजराइल अर्थात इजराइल है, ऑपरेशन इंदिरा हैती है अर्थात हैती है। अब यही प्रश्न है और यही आंसर है, और तरीका बदल लीजिए। और हमने, आप यहाँ देख भी सकते हैं, हमने पॉइंट कोशिश किया है सिर्फ और सिर्फ उतना ही नोट किया जाए जितने सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ हम लोग कथा ना सुने आए हैं, हमें बस अपने सिलेक्शन से मतलब है। तो मेन पॉइंट जितने बन सकते हैं जहाँ से एग्जाम में आ सकता है उतना ही कोशिश किया है। और इससे क्या होगा, क्लास भी थोड़ा छोटा होगा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। अब इसका सही आंसर क्या है, मॉरिशस। और वैसे देखा जाए औषधि किसको दिया जाता है, और ना दिया जाए तो आप उसका क्या होगा, मर जाएगा, डेथ हो जाएगा। और इसमें गोला जोला करके क्या बोलोगे आप, ये विदेश में पहला है, तो पहला विदेश जन औषधि केंद्र है, तो अब ये बोलोगे क्या, पहला विदेश जनमारी औषधि सस केंद्र, क्या बोलोगे, पहला विदेश जनमारी औषधि सस केंद्र। अर्थात जन जन को अगर दवाई ना दिया गया और तो फिर वो मॉरिशस मतलब मर जाएगा। और कैसे, सिसक सिसक के, रो रो कर। ठीक है, तो यहाँ से ये याद करेंगे और बार बार बोलेंगे यही, आप सबको इतना भी उच्चारण और देखेंगे ना जरूर, बस इतने से हो जाए। और इस साथ ही साथ में वहीं पर इसकी राजधानी लुइसपोर्ट में एक मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो आप बोलोगे क्या, मैत्री लुइस उद्यान का उद्घाटन किया है, कहाँ पर, पोर्ट लुइस में। और किसने किया है, जयशंकर जी ने किया है। और इसका क्या उद्देश्य क्या है, वहाँ पर मॉरिशस में भी सस्ती किफ़ायती जो दवाएं मेड इन इंडिया है वहाँ पर मिल सके और एक दूसरे के रिश्ता और मजबूत हो सके। 100 मिलियन क्या 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ एक्स, जेके पहले का बोल जाता रहा ट्विटर चिड़िया वाला, पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता कौन है, तो इसका सही आंसर क्या है, मोदी जी का ही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का है। तो ये प्रश्न कभी पूछा भी जा सकता है और मैक्सिमम आप सभी को पता ही होगा। और कितने क्या है, हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन क्या है, मानस, का शुभारंभ किसने किया है, तो इसका सही आंसर क्या है, अमित शाह जी ने किया है। याद कैसे रखेंगे कि अमित शाह जी ने ही किया है, यहाँ से शाह उठाइए और इसी में आप बोलेंगे मानस शाह या मानसाह बोलिए, क्या बोलिए, मानसाह हेल्पलाइन। और यहीं से मानस और शाह से क्या निकलेगा, आंसर अमित शाह। और ये मानस से आप लोग को और अगर एक रिकॉल हो रहा हो, एक क्या है, ये नेशनल पार्क है। और मानस को हम लोग क्या बोलते हैं, मानसम बोलते हैं। और सम से यही आंसर क्या निकलता है, असम। काजीरंगा कहाँ का है, काजीरंगा सम अर्थात असम। जितना भी असम में कुछ भी है, कोई चीज़ है, ठीक। मांजुली द्वीप कहाँ है, असम में, क्या बोलोगे, मांजुली सम द्वीप। जिससे सम सब जब जुड़ा रहेगा तो आप भूल नहीं पाएंगे, ठीक। और ये हेल्पलाइन है और हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1933 है। और इसका उद्देश्य क्या है, शॉर्ट में समझ लें, नशा मुक्त जो ड्रग्स होता है लेते हैं आप लोग, या मतलब जो भी लेते हैं, अब आप लोग ना समझाए, जब लेते नहीं है तो बुरा क्यों मानना, ठीक। जो कोई लेते हैं उसकी छुटकारा के लिए, उसी के उद्देश्य से ये चलाया गया। और अपन लोग का उद्देश्य क्या है, आंसर याद करना। अब देखें, एक हेल्पलाइन नंबर पर भी थोड़ा अगर जोर दिया जाए तो कोशिश मतलब थोड़ा रिकॉल कह सकते हैं ऑप्शन रिमूव के हिसाब से। अगर देखा जाए अल्फ़ाबेट में M देखा जाए तो हमें तो यही पता है कि ये 13 क्रम में आता है, जैसे L12 M13 क्रम में आता है। तो जो L हेल्पलाइन नंबर है, इस चारों डिजिट में 13 देखने को आप मिलेगा, 1 और 3 यहाँ, पहला वाला और अंतिम मिला के 13। तो मतलब थोड़ा बहुत ऐसे समझ सकते हैं।
हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? डॉक्टर बी के पॉल, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर बी के सारस्वत और उपरोक्त सभी। और ये 3 हैं। एक और चौथे कौन है? अरविंद बिरमड़ी। पूर्णकालिक सदस्य में कितने लोग हैं? टोटल 4 लोग हैं। इसका अभी पुनर्गठन हुआ है, ठीक है। और इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं और मंत्रिमंडल के पदेन सदस्य भी 4 लोग हैं। कौन कौन? रक्षानाथ मंत्री, अर्थात वही जो हमने तरीक का बताया हुआ है। राजनाथ जी को आप क्या बोलोगे? रक्षानाथ जी, अर्थात रक्षा मंत्री हैं। गृह अमित शाह गृह जी को, अर्थात अमित शाह जी भी हैं। कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह कृषि चौहान, ये हैं। और वित्त क्या है? निर्मला सीतारमण जी। ये चारों लोग हैं, ये हो गए। और विशेष आमंत्रित सदस्य में भी कुछ लोग हैं, तो थोड़ा मेन देख लीजिएगा। एक जेपी नड्डा जी हैं और सड़क वाले नितिन गडकरी जी भी हैं। तो ये तो सदस्य हो गए। और मेन इसके जो प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं और ये भी यहाँ पूछा जा सकता है, नया है थोड़ा, ये जब पीसीएस लेवल पर रहेगा तो बनने, बाकी मैं मोस्टली ये बनता है अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष के लिए पद यही है कि जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही रहेंगे। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी जी हैं। और सीईओ कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम है। अभी इतना गाठा क्यों हो रहा है? इससे पहले एक योजना आयोग चलता था 5 ईयर प्लान वाला, तो उसी को हटाकर क्या बनाया गया है? नीति आयोग। जो ये क्या हो, कब लागू हुआ है? 1 जनवरी 2015 में। ये क्या है? थिंक टैंक है। मतलब ये सभी लोग कोई चीज़ योजना लागू करना है, कैसे करना है, कौन सा बेटर रहेगा, अर्थात सब इस पर सुझाव देंगे। और विश्व का पहला निम्न तापमान थर्मल बिलौड़ीकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? लक्षद्वीप। पहले तो याद कर लेते हैं फिर इसका समझते हैं। अब देखिए आप इसको क्या बोलोगे? पहला निम्न ताप थर्मलक्ष बिलौड़ीकरण संयंत्र, और या तो यहाँ भी जोड़ लीजिए बिलौड़ी लक्ष्यकरण, बिलौड़ी लक्ष्यकरण, 2 जगह जोड़ लें और लक्ष्य से आंसर निकलेगा आपका लक्षद्वीप निकलेगा। अब ये तो ठीक है, याद हो ही गया। ये है क्या? यहू तो समझा दें इसका मतबल क्या है। अब मतबल यहाँ हम लोग देखेंगे क्या है। देखिए एक लौड़ीकरण होता है, मतलब उसमें लवण डाल दे या कुछ चीज़, अगर कोई चीज़ कह रहा है उसमें जोड़ना, और बी लग जाता है तो उसका मतलब वो होता है हटाना। और लक्षद्वीप कहाँ है? आप सभी लोग जानते हैं, एक टापू के टाइप में है, हाँ, समुद्र सागर के आसपास में है। तो यहाँ की जल आप सभी को पता ही होना चाहिए, मैक्सिमम क्या रहेगा? लवण युक्त रहेगा। तो वहाँ के जल से लवण का निकाल देना। अब प्रोसेस रहेगा, ये आएगा यहाँ से, पहले फिर इसको गर्म किया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा? तापमान को 0 किया जाएगा, तो उसमें यहाँ पर जो लवण रहेगा संक्षेपित हो जाएगा, वाष्प बनेगा, फिर यहाँ का जो शुद्ध जल निकलेगा, ऐसे समझ ला। और ये जो होगा पीने योग्य यहाँ से निकल आएगा। कहने का मतलब यही है कि सीधा सीधा लवणीकरण होता है, डाल दे लवण नमक, और बी मतलब हटाए दे। तो इसमें से ऐसा कुछ प्रोसेस रही, उसमें से यहाँ नमक को या और जो भी कोई भी चीज़ है उसको हटाकर शुद्ध जल यहाँ पीने योग्य बनाया जाएगा, ठीक। और इसका उद्देश्य लक्षद्वीप में पेयजल की व्यवस्था। आशा करते हैं समझ गए होंगे। और नहीं कोई चीज़ समझ में आता है तो थोड़ा कमेंट कह दिया कि ये नहीं समझ में आया, थोड़ा और अच्छे से फोकस किया करिए। अब हमें समझ ही नहीं आता कि हम ये 60 वाला लेके चलें, आप लोग को अच्छा लगता है कि कम से कम लिखें, कि थोड़ा और सजाए दें और एक्स्ट्रा लिखें, तो आप लोग कुछ बताएं तभी तो। अब आपको क्या अच्छा लगता है? वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के शौर्य कौन है? बाबा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर क्या है? कांस्य पदक है। अब सौर्य बाबा जी को क्या बोलोगे? सौर्य स्क्वैश कांस्य बाबा। क्या बोलोगे? सौर्य स्क्वैश कांस्य बाबा, अर्थात कांस्य पदक जीते हैं सौर्य बाबा जी ने। और किसमें? स्क्वैश में। ये हो गया, तो यहाँ से ये आंसर निकल गए। अब ये हुआ कहाँ, आयोजन कहाँ हुआ? ह्यूस्टन यूएसए में। या इतनों अगर जान जाते हैं तो ठीक है। ये कौन से हैं? सेकंड भारतीय हैं जो स्क्वैश में ये पदक जीते हैं। और पहले अगर जो जीते हैं वो क्या जीते हैं? कांस्य से ही जीते थे 2014 में। और इस बार का जो 2024 में गोल्ड कौन जीते हैं? ये आप देख लीजिए, मोहम्मद जकारिया जी ने मिस्र के ये हैं, ठीक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के
न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो सही आंसर क्या है? न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह जी ने और न्यायमूर्ति आर महादेवन, ये दोनों जी ने, अर्थात उपरोक्त ए और बी ने लिया है। तो ये हो गया। अब देखिए थोड़ा इसमें समझेंगे, इनको शपथ किसने दिलाया है? राष्ट्रपति जी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने टोटल जज होते हैं? 34 होते हैं। जज का मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, और 33 अन्य होते हैं, अर्थात टोटल मैक्सिमम सीटें 34 हो सकती है, जो अब फुल हो चुकी है। ठीक, इन दोनों को। और ये कहाँ के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? किस हाई कोर्ट के? ये जम्मू कश्मीर के थे, और ये मद्रास के थे, और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जी थे। तो ये सब तो ठीक है, अब ये याद रखेंगे, इतना हो गया। और इनका कोटेश्वर जी को थोड़ा याद रखेंगे, क्योंकि ये मणिपुर से हैं, और मणिपुर के फर्स्ट ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो मणिपुर से हैं, पहले हैं मणिपुर के। अभी इससे पहले मणिपुर के कोई नहीं, शपथ इन्होंने दिलाया है। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं कौन है? DY चंद्रचूड़ जी हैं। कौन सा क्रम है? 50 क्रम है। और यहाँ से आप थोड़ा येहू कन्फ्यूजन रहता होगा, ये 50 वाला क्रम है कि 49 वाला है कि 51 वाला है। और 51 तो भी अइबे नहीं किए, लेकिन कभी कभी डाउट तो हो ही जाता है अगर ऑप्शन ना रहे। तो अब यहाँ से हम थोड़ा ये आपको यहाँ भी ले चलेंगे। DY चंद्रचूड़, Y का अगर अल्फ़ाबेट में आप क्रम देखेंगे तो 25 है। कितना पड़ता है? 25। तो इसको अगर दूना कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं 50 आ जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आज 20 जुलाई का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकता था, बनने को तो और भी ले सकते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग को पढ़ना उतना है जहां से मैक्सिमम प्रश्न आते हैं, सिलेक्शन होता है। और अब हम सभी लोग अपने ग्रीन जोन पर चलेंगे, और सिलेक्शन वहीं से होगा जब आपका पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। और याद कब होगा? जब ये थोड़ा गोला जोला आंसर के का नाम है प्रश्न से गठबंधन कराए दिए हैं, शादी कराए दिए हैं, जिससे कि भागना जो चाहेगा तो भी ना भाग पाई, तो वहीं से याद रहेगा। और सिलेक्शन तभी होगा। जुलाई 2024 में यूरोपीय संसद 16, बस देख लिया, हो ही गए। संसद 16 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आप देख लीजिए, 16 कहीं कुछ मिल रहा है तो अनुसार क्या हो जाएगा? रॉबर्ट मेत्सोला। किस शहर में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा? प्री वाला हम लोग का ना, प्री को हम लोग सबसे ज़्यादा फ्री में समझते हैं, और जे का खरीदे के ना पड़े, मतलब समझ गया? खरीदे के ना पड़े, अर्थात यहाँ से खा हटाए दे, और फ्री और रीदा से आंसर होइए फरीदा। क्लिनिक नेटवर्क सुविधा। भारत के किस शिक्षा संस्थान द्वारा साथी कानपुरिया सी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? अगर कानपुर आएंगे तो क्या आंसर निकलेगा? IIT कानपुर। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम 2024 की मेजबानी की जा रही है? हम लोग क्या जोड़े हैं? वर्ल्ड हेरिटेज एंगस कीर्ति प्रोफेशनल फोरम 2000, और संस्कृति से आंसर निकलेगा क्या? संस्कृति मंत्रालय। और हेरिटेज से संबंधित है तो कहीं ना कहीं इस मंत्रालय का ज़्यादा फोकस रहेगा। और हाल ही में CSI नल्ला थम्बी के चीफ कौन बने हैं? या नल्ला थम्बी CSIR सेल्वी, इसको हटा दीजिए। तो यहीं से आंसर क्या निकलेगा? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले भारत की ओर से कुल कितने एथलीट भाग ले? मतलब प्रतिभाग वाला, नहीं तो भागे वाला ना, आप लोग जैसा भाग लेता है कि पूरी क्लास भी नहीं देखते, रिवीजन वाला देखे से पहले भाग लेते हैं, वो नहीं, प्रतिभाग करें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2025 के लिए भारत का GDP ग्रोथ रेट 6.8 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? सीधा 7% कर दिया है। और हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पर की दक्षिण कोस्परिया की वैश्विक सम्मेलन कहाँ हो रही है? अर्थात दक्षिण कोरिया। हाल ही में चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले पाल कागमे वाड़ा का संबंध किससे है? वाड़ा वांडा से क्या निकलेगा आंसर? रवांडा।
प्रत्येक वर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। और कल का आप सभी का प्रश्न क्या था? प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की शुरुआत कहाँ गई है? हम लोग क्या चाहिए? फ्री वाला चाहिए जो खरीदे के ना पड़े, अर्थात फरीदाबाद हो जाएगा आंसर। और इससे पहले आज यहाँ आप सभी को पता ही होगा, उत्तर प्रदेश वालों के लिए बढ़िया ये क्या नाम है, वृक्षारोपण अभियान आज के दिन चलाया जा रहा है बड़े ही लेवल पर। तो आप सभी लोग जरूर प्रतिभाग करें, एक वृक्ष मम्मी पापा के नाम से लगाएं, और अगर कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो कम से कम फ़ोन करके लगवा दें घर पर कि भैया एक सेवा कर दें हमारे ही नाम से, अगर घर नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में देख रहे हैं कौन सी भयावह सिचुएशन और स्थिति आ रही है कि सब एसी कूलर पंखा कुछ ना काम करत है। और मेन तो वहीं से आएगा। आप वृक्षारोपण पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, और घर परिवार वालों से भी कह के अभी काम करवा चल सकते हैं, और हम भी करवाते हैं। आज के दिन बढ़िया जाएंगे ड्यूटी पर, बढ़िया बड़े लेवल पर किया जाएगा, और कुछ फ़ोटो भी शेयर करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा रिक्वेस्ट, या अगर हमारी आप लोग का ट्रिक अच्छा लगता है तो थोड़ा वहीं में इनबिल्ट कर देना कि चलो सर इतना कह रहे हैं तो सर के नाम से भी हो जाए, मम्मी पापा इतना हो रहा तो थोड़ा सा मतलब कर देना। तो इसका आज के प्रश्न ऑफ द डे क्या है? महिला एशिया कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? और आप सभी के लिए ये सब नंबर दिया ही गया है, आप सभी लोग यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं किसी प्रकार के कोनो समस्या के लिए, पढ़ाई से हो, पर्सनल हो, करियर संबंधित सब। और पहली यहाँ अच्छा लगा ही होगा, आप लाइक शाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा, शेयर रोना धोना जादू टोना सब जगह कह दें। और हाँ, अगर आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं हिट किए हैं तो शायद हम लोग अब कभी नहीं मिलेंगे, और अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लिया है तो इसके लिए बधाई हो, आप दिन ब दिन सिलेक्शन के पास पहुंच रहे हैं। और यहाँ टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े, यहाँ पर PDF क्विज लिंक सारा सब कुछ मिलते रहते हैं। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।